गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल स्ट्रक्चर रहते हैं वो बहुत डिफरेंट शेप्स के रहते हैं और सारे मिलके एक जनरलाइज सेल कहलाते हैं। ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों पार्ट्स के अंदर रहते हैं। लिविंग पार्ट के अंदर जो सेल रहता है उसे डेफिनाइट शेप का मतलब रहता है वो, और ये जो जनरलाइज शेप रहते हैं इनके 3 पार्ट रहते हैं। 3 पार्ट में ही बांटे गए हैं, एक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस रहता है ये सबका बॉस रहता है सेल्स में, और ये जो सेल्स रहता है वो फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे सारे टिश्यूज़ को कलेक्ट करता है, ये उनका काम रहता है। ये आप डायग्राम में सारी देख सकते हैं। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल है। प्लांट सेल की जो रेस्पिरेशन है, एक लैंड्राइल सेल इसमें प्रेजेंट रहता है प्लांट्स की स्टीम के अंदर, तो ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करने में बहुत हेल्प करता है इनकी। साइटोप्लाज्म जो रहता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस साइटोप्लाज्म ने ही घेर रखी है। और जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया आता है और एंडोप्लाज्म है, इन सबको कैरी करके अलग अलग फंक्शंस का वर्क करवाता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, मैंने न्यूक्लियस का बोला था कि ये सारे सेल का बॉस रहता है, तो न्यूक्लियस कंट्रोल एवरीथिंग, हर चीज़ न्यूक्लियस कंट्रोल कर सकता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। और जो मेम्ब्रेन के जो पोर्स रहते हैं वो अलाउ करते सारे मूवमेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल के पास एक ही न्यूक्लियस रहता है, पर कुछ सेल ऐसे रहते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रहता है, जैसे कि मसल सेल्स के पास मोर देन 1 न्यूक्लियस रहता है। सेल का कोई फिक्स शेप नहीं रहता है, पर जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर वो स्पेरिकल शेप का रहता है, तो ये कंसिस्ट करता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर स्पा और जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, ये अपने जेनेटिक को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे पेरेंट्स से बच्चों में, फिर ऐसे मतलब बहुत सी सिमिलैरिटीज़ रहती है पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस में। कलर, शेप और जो जैसे कि फेस भी बहुत सिमिलर रहता है, ये सब जेनेटिक ट्रांसफ़र की वजह से रहता है, जो कि क्रोमोसोम करता है। और डीएनए जो भी रहता है वो भी क्रोमोसोम का ही एक हिस्सा है, और जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस रहता है सेल का। ये सेल की एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। इसका काम रेस्पिरेशन का रहता है। ये ऑक्सीजन लेता है और ग्लूकोज की हेल्प से एनर्जी बनाता है, और ये सारे सेल्स के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहती है और हम किसी भी वर्क को करने में हमें उतनी एनर्जी रहती है, तो वो यही काम करता है। वैक्यूल्स जो रहते हैं वो एक क्लियर स्पेस में रहते हैं। ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं, यूज़फुल मिनरल्स को, पिगमेंट्स को और मैनी अदर सब्सटेंस, और भी सब्सटेंस को, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी। तो जो प्लांट सेल रहता है उनके पास लार्ज वैक्यूल्स सेंटर में प्रेजेंट रहता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और एनिमल्स के अंदर भी एक स्मॉल में रहता है ये प्लास्टिड्स। ये जो रहता है ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, और ये बहुत अमाउंट में पिगमेंट को कंटेन करके रखता है। ये बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करता है प्लांट्स की फंक्शनिंग के अंदर, बहुत सर्वल काइंड में। और जो मोस्ट कॉमन पिगमेंट को मतलब शो करता है वो है क्लोरोप्लास्ट, जिससे हमें जो प्लांट्स है वो ग्रीन दिखने लगते हैं, तो वो ग्रीन पिगमेंट ही क्लोरोफिल कहलाता है, जो बहुत एसेंशियल रहता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और ये प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर लीव्स को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक ट्रांसपोर्टेशन जैसा काम करता है, जैसे न्यूक्लियस को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ वो उस तक पहुंचाएगा।
न्यूक्लियस से कुछ आया है तो वो इस चीज़ को स्टोर करके रखेगा। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम एंडोप्लाज्मिक करता है। गोल्जी बॉडी ये क्या करती है, कलेक्शन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है प्रोटीन के सप्लाई का। हमें किसी से भी कुछ चीज़ लेनी हो, कुछ चीज़ देनी हो, हार्मोन्स को सिक्रीट करना हो, तो ये सब काम गोल्जी बॉडी के कंट्रोल में रहता है। लाइबोसोम्स ये पैकेट जैसा होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करके एनर्जी को क्रिएट करेगा। और जैसे कोई भी सेल डैमेज होता है तो ये खुद ही अपने आप उस सेल को बर्स्ट कर देता है अंदर, और जो सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो जो एंजाइम्स रहते हैं वो किसी भी चीज़ को आराम से डाइजेस्ट कर लेता है और ये सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है आसानी से। राइबोसोम्स ये भी एक प्रोटीन ही बनाते हैं। राइबोसोम्स वो जगह है जहाँ प्रोटीन बनता है, ओके। और इन सब से ही और डीएनए बना है। ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक का सप्लाई करता है और जनरेशन को ग्रो करता है। तो राइबोसोम्स ये सारी काम करता है।